Hello students, Jai Hind everyone. I hope all are fine. Chapter 2 in History, New Kings and Kingdoms. In this chapter, we shall discuss about the kingdoms emerged in India. कि इंडिया में जो है अलग अलग तरह से किंगडम्स इमर्ज हो रहे हैं. So let's start our chapter, New Kings and Kingdoms. You learned how the medieval period saw large-scale changes in society in the last chapter. प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा बेटा मेडिवल जो हमारा टाइम रहा है, मेडिवल पीरियड जो रहा है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए. मेडिवल पीरियड में रिलीजियस चेंज, पॉलिटिकल चेंज and economic, social, different types of changes also described in the previous chapter. As population grew, the people started to travel for food, water and trade. उन्होंने क्या करा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई लोगों ने अपना जो है इधर से उधर घूमना स्टार्ट करा. दे केम अक्रॉस स्मॉलर एंड डिफरेंट रीजन. वो अलग अलग रीजन में गए, अलग अलग एरिया में गए. दोज हु हैड द पावर, जिनके पास पावर थी, सपोर्ट्स वेज्ड एंड वार्स. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने युद्ध करना स्टार्ट कर दिया. दस न्यूअर एंड मोर किंगडम्स इमर्ज. तो इस प्रकार क्या हुए, नए नए किंग्स और किंगडम्स इमर्ज हो गए, अलग अलग राज्य बनने स्टार्ट हो गए. एंड फर्टाइल एंड यूजेबल लैंड वॉज इन डिमांड एंड दोज हु हैड अक्योर्ड बिकम रिच एंड कुड कंट्रोल द अदर्स. यानी कि जो फर्टाइल लैंड थी, जो उपजाऊ ज़मीन थी, वो डिमांड में आने लगी. डिमांड में तो थी, तो हु हैड अक्योर्ड बिकम रिच एंड कंट्रोल द अदर्स. यानी कि जो पावरफुल किंग्स थे उन्होंने क्या करा, युद्ध के द्वारा उनको जीत लिया और जो कमज़ोर किंग्स थे उन पर अपना कंट्रोल कर लिया. एज किंगडम्स ग्रू द कंट्रोल ओवर द पीपल स्टार्टेड ऑफ वीकन. यानी कि जो कमज़ोर थे उन पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. द सब ऑर्डिनेट्स वर गिवन रीजन टू कंट्रोल. उस एरिया पर उन्होंने कंट्रोल करना, रूल करना स्टार्ट कर दिया. द ग्रीड एंड लस्ट फॉर पावर ब्रोट इन रिवलरीज अमंग देम. तो इस तरह से क्या हुआ, उनकी जो लालच था तो वो क्या हुआ, वो बढ़ने लगा. तो उन्होंने युद्ध के द्वारा उसको जीत लिया. Whoever won become a ruler. यानी कि उनके जब उन्होंने युद्ध करा तो युद्ध के द्वारा उन्होंने उस चीज़ सब जगह पर अपना रूलर स्टार्ट कर दिया. यानी कि अपने किंग्स ने अपने किंगडम्स बनाने स्टार्ट कर दिया. जैसे इसमें आगे हम पढ़ेंगे आगे, जो जैसे जो सामंताज होते थे, जैसे राजा है, राजा ने अलग अलग एरिया के अलग अलग राज्य के सामंताज बना दिए. तो वो सामंताज क्या करते थे, पहले तो राजा के फेवर में रहते थे, धीरे धीरे उनकी पावर क्या हुई, बढ़ने लगी. तो उन्होंने क्या कहा कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं, अब हम स्वतंत्र हैं. जो सामंताज बना दिए उन्होंने अब ये कहा कि अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम आपके अंडर में क्यों रहें, अब हम अपना जो है हम अपने एरिया के इस जिसकी उन्होंने उन्हें सामंताज बनाया है उसके हम खुद राजा हैं. तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको इस चीज़ से कोई मतलब आपको कहते हैं कि आपको आपत्ति है, आपको कोई इससे परेशानी है या दिक्कत है कि मैं इसका राजा क्यों हूँ, तो आप आइए और मुझसे लड़िए. तो उसके बाद आप इससे डिक्लेयर कर सकते हैं या कह सकते हैं कि हम सामंताज नहीं बन सकते. अगर वो फिर अपने आप को सामंताज या महासामंताज या महामंडलेश्वर इस तरह से अपने आप को उस तरह की एक अपने आप को उपाधि देने लगे, अपने आप को उन्होंने इस तरह से डिक्लेयर कर दिया कि वो महासामंताज हो गए, वे इंडिपेंडेंस हो गए. आपने एक वो सुना होगा जो भी मूवी आई थी बाहुबली वाली, तो उसमें क्या था, माहेशमती साम्राज्य था पूरा, और उसमें देवसेना के जो फादर थे वो वहाँ के देवसेना के जो फादर थे उनको सामंताज बना रखा था उस एरिया का. तो पूरा जो माहेशमती साम्राज्य था उसके देवसेना के जो फादर थे वो वहाँ के सामंताज थे. यानी कि वो किसके अंडर में थे, वो माहेशमती के अंडर में थे. ओके, तो लेट्स come to the point. Let us see in this chapter how various king and kingdoms came into being in India.
तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कैसे नए नए राजा आए, अलग अलग राजा आए और उनके किंगडम्स आए इन इंडिया, भारत में। एक इसमें आपकी टाइमलाइन दी है कि कौन कौन से किंगडम्स आए इंडिया। मेजर किंगडम 7th से 12th सेंचुरी के बीच में आपके इसमें आए राष्ट्रकूटराज आए। राष्ट्रकूटराज आपके ये वाला इनका इन्होंने यहाँ पर अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया। ये आपका रहा है बेटा 700 टू आपका 1000 तक। ये इसमें आपका टाइमलाइन दी हुई भी है। और इसमें आपके आए राजपूत आए। राजपूत आपके रहे हैं 900 टू, राजपूत का टाइमिंग है 900 से 1200 तक। चोलास का ये है आपका, इन्होंने यहाँ पे कितने टाइम पीरियड तक करा है, चोलास ने करा है आपका 900 से लेकर 1300 तक। चोलास का टाइम पीरियड रहा है। एंड आपका गुजराता प्रतिहाराज वाला ये गुजराता प्रतिहाराज का ये वाला सारा टाइम पीरियड रहा है इसका। इन्होंने स्टार्ट था इनका 800 यानी कि 8 सेंचुरी से लेकर 1200 सेंचुरी तक, यानी कि इट मीन्स 12 सेंचुरी तक। एंड इसमें आपके पलाज आए। पलाज ये वाला एरिया रहा है, इनका भी बेटा 1200 से लेकर 1200, पलाज का भी 1200 तक रहा है। 800 से इनका रहा है 1100 और इनका रहा है 1200। ओके, कम टू द पॉइंट। Indian subcontinent was huge land masses and people were not aware of the extent and variety of culture existed. इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो हमारा एक बड़ा लैंड मासेस है और पीपल जो थे वहाँ के इतने अवेयर नहीं थे उस कल्चर को लेकर, जो वैरायटी ऑफ कल्चर थी। द जंगल्स, माउंटेन, रिवर्स एंड सी प्रिवेंटेड, यानी कि जो जंगल और माउंटेन्स, रिवर्स थी उस पर प्रिवेंट लगाई गई है। फ्री मूवमेंट, प्रिवेंट मतलब रोक लगाना। फ्री मूवमेंट एंड मीन्स ऑफ नेविगेशन वर फ्यू, तो यानी कि इधर मूवमेंट करना, इधर से उधर जाना, वो क्या हो गया, कम हो गया। दोज हु वेंचर्ड आउट एंड फाउंड सुटेबल एरियाज एस्टेब्लिश न्यू किंगडम, यानी कि जो सुटेबल थे मूवमेंट करने के लिए तो उन्होंने क्या करे, अपने किंगडम्स को एक्सपेंड कर लिया, इमर्ज कर लिया। स्पेशली आफ्टर द डिसमाइज द किंग हर्षवा हु वाज रूलर ऑफ वास्ट टेरिटरीज। आपने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा जो एक बड़े उसके टेरिटरीज के एक बड़े रीजन के रूलर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा अपना किंगडम स्टार्ट कर रखा था। हुआ धीरे धीरे स्प्लिटिंग इनटू स्मॉल डोमिनेंस एंड बिकेम वीक विदाउट अ सेंट्रल कंट्रोल, यानी कि वो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका किंगडम जो है डिसइंटीग्रेट होता गया, यानी कि उन स्मॉल उसमें टूटता गया। द सबऑर्डिनेट्स ऑफ किंग्स वर आइदर बिग लैंडलॉर्ड्स और वेरियस चीफ, यानी कि वर नोन एज सामंताज। एक राजा होते थे, ये आप जैसे ये राजा है, ओके, राजा का ये हमने उनका ताज बना दिया। उसमें क्या होते थे, ये लॉर्ड्स एंड वेरियस चीफ होते थे, उनको सामंताज कहा जाता था। अभी हमने बताया आपको सामंताज कौन होते थे, जैसे किंग हो गया, ये पूरा एम्पायर हो गया, इस पूरा किंगडम हो गया। इस किंगडम में छोटे छोटे जो राज्य होते थे, अब राजा जो है पूरे एरिया को तो नहीं देख सकता है, तो उसने अलग अलग राज्य के अलग अलग सामंताज बना दिए हैं कि आप इस एरिया को देखेंगे, आप इसको देखेंगे। तो ये जो सामंताज होते थे वो क्या करते थे, राजा को जब भी इनकी नीड होती थी, जब भी मान लीजिए राजा को कभी भी इनकी जैसे कोई भी कहीं भी इन्हें युद्ध के लिए जाना है तो ये अपनी पूरी मिलिट्री सपोर्ट इनको देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी पावर बहुत ज़्यादा इमर्ज हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इन्होंने कहा है कि हम अब आपके अंडर नहीं रहेंगे, अब हम इस एरिया के खुद राजा बन गए हैं। अब अगर आपको इस चीज़ से कुछ भी लगता है तो आप हमसे युद्ध करिए, आप इसे युद्ध में जीत सकते हैं, वरना हम इस एरिया के खुद राजा हैं। ओके, दे वर रिक्वायर्ड टू गवर्न स्मॉलर पोर्शन ऑफ अ किंगडम, तो वो क्या करते थे राजा, उनको वो एरिया देते थे और कहते थे कि आप इसको गवर्न करिए, आप इसको देखिए। द सामंताज वर
supposed to give gifts to kings and help the king in the administration of part of the territory। तो जब वो सामंताज होते थे वो राजा के लिए उन गिफ्ट लाते थे, और अगर राजा को उनकी हेल्प की ज़रूरत होती थी तो वो सामंताज उनकी हेल्प भी करते थे। द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट, यानी कि वो जो जहाँ उस पार्ट में राजा के एडमिनिस्ट्रेशंस को फैलाते थे, यानी कि उस जो सामंताज को एरिया दिया हुआ होता है। दे वर रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट्स ऑफ द किंग एंड प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड। जब अगर राजा को उस राजा के कोर्ट में मिलिट्री सपोर्ट की नीड होती थी तो ये सामंताज जो है राजा की हेल्प करते थे। विद टाइम द सामंताज अमेज्ड लॉट ऑफ वेल्थ एंड पावर एंड दे स्टार्टेड टू डिसीव देयर किंग्स टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो ये सामंताज ने क्या करा, जब पावर इनकी बढ़ती गई तो उन्होंने क्या करा कि अब उन्होंने कहा कि हम इस राज्य के अब हम राजा हैं, अब हम इंडिपेंडेंट हैं, अब हम स्वतंत्र हैं। दोज हु गेन्ड इंडिपेंडेंस डिक्लेयर दैमसेल्फ, तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, कि उन्होंने कह दिया कि अब हम इस एरिया के खुद महासामंताज हैं। तो उन्होंने अपने आप को महासामंताज या महामंडलेश्वर इस तरह से कहना डिक्लेयर कर दिया कि अब हम सामंताज हैं, अब हम आपके अंडर में नहीं हैं। अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ इन दिस केस ऑफ दंती दुर्गा, एक एग्जाम्पल है दंती दुर्गा का, जो राष्ट्रकूटराज के चीफ रहे हैं, राष्ट्रकूटराज चीफ दंती दुर्गा। राष्ट्रकूटराज का भी हमने टाइम पीरियड पढ़ा है बेटा, 700 से 1000 तक जो रहा है। हु ओवरथ्रू द चोलक्यास, तो उन्होंने क्या करा, राष्ट्रकूटराज के जो दंती दुर्गा थे उन्होंने चोलक्यास को हराया, जो चोलक्यास के राजा थे। ओवरथ्रो द चोलक्यास किंग और ओवरलोड द परफॉर्मर रिचुअल कार्ड हिरण्यगर्भा। तो ये जो दंती दुर्गा थे राष्ट्रकूटरा के चीफ, उन्होंने चोलक्यास को हराया, चोलक्यास के जो राजा थे, और उन पर अपना ओवरलोड कर दिया और एक रिचुअल परफॉर्म करा हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा क्या है, हिरण्यगर्भा बेटा ये है क्योंकि उस टाइम क्या था, चोलक्यास जो ये क्षत्रिय जो होते, जो ये कास्ट सिस्टम था, तो चोलक्यास जो थे वो क्षत्रिय थे। तो इन्होंने क्या करा, दंती दुर्गा ने राष्ट्रकूटरा के, तो इन्होंने एक पूजा पाठ कराई। देयर वर अदर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर बेसिक प्रोफेशन एंड स्टार्टेड रूलिंग किंगडम्स एंड बिकेम किंग्स। तो इन्होंने एक प्रीस्ट, अपने प्रीस्ट के द्वारा पूजा पाठ कराई। तो उन्होंने कहा कि अब हम भी क्षत्रिय हो गए हैं, अब हम ब्राह्मण्स नहीं रहे हैं। देयर वर अदर ब्राह्मण्स, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण्स जो है वो रूल नहीं कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑल्सो वी सी इन दिस चैप्टर, इसमें अभी हम पढ़ेंगे कादम्बर मयूर शर्मन जो हैं, इन्होंने भी काफ़ी टाइम तक ये ब्राह्मण्स उसके ही रहे हैं, इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक इसमें रूल करा है। हर्षचंद्रा रहे हैं तो इन्होंने भी रूल करा है, ये भी ब्राह्मण्स रहे हैं। तो ये हिरण्यगर्भा क्या है, ये पूजा पाठ करवा के जो है इन्होंने क्षत्रिय का उपाधि ले ली कि अब हम क्षत्रिय के उसमें ही आ गए हैं, कि अब हम ब्राह्मण्स नहीं रहे हैं। देयर वर ब्राह्मण्स हु गेव अप, उन्होंने अपना ब्राह्मण जो है त्याग दिया। देयर बेसिक प्रोफेशन, उन्होंने अपना प्रोफेशन त्याग दिया और स्टार्ट रूलिंग किंगडम्स एंड बिकेम किंग्स, और किंगडम्स अपना स्टार्टेड कर दिया और राजा बन गए। सम एग्जाम्पल आर द केस ऑफ कदम्बाई मयूर शर्मन इन कर्नाटका एंड गुजारा प्रतिहारा हरिचंद्रा इन राजस्थान विच आर एविडेंस ऑफ द ट्रेंड। तो ये जो है आपके भी 2 एग्जाम्पल हमने बताए हैं, ये कादम्बा मयूर शर्मन इन कर्नाटका एंड गुजारा प्रतिहारा हरिचंद्रा इन राजस्थान विच आर एविडेंस ऑफ दिस ट्रेंड। तो इस ट्रेंड के ये एविडेंस रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जो है वो किंग नहीं बन सकते या उस राज्य को रूल नहीं कर सकते। ओके, अब इसमें हम जो हमारे किंगडम्स आए उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ द राष्ट्रकूटराज। द डायनेस्टी रूल एरियाज ऑफ द दक्कन फॉर अबाउट 3 सेंचुरीज। ये जो हमारा राष्ट्रकूटराज वाला टाइम पीरियड रहा है ये हमारा 3 सेंचुरी तक रहा है, यानी कि 700 से 1000
CE in Common Era. In the middle of the 8th century they had the areas of, जो ये किंगडम्स रही है, ये इसका जो एरिया रहा है वो कहाँ से रहा है, साउथ गुजरात, महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. सम ऑफ द प्रोमिनेंट राजपूत रूलर्स वर दंती दुर्गा, कृष्णा फर्स्ट एंड द ध्रुव. द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी वाज मलखेड़ इन महाराष्ट्र. अंडर दियर रूल द वर्शिप ऑफ शिवा एंड विष्णु. इस टाइम पीरियड में किस भगवान को माना गया, शिवा एंड विष्णु को. बिकेम वेरी पॉपुलर. शिव और विष्णु इस टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा पूजा की गई. द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द रूल ऑफ द डायनेस्टी वर एज फॉलोज. जो इस टाइम पीरियड में अचीवमेंट्स हुई हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशंस किया है, उसके बारे में हम इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट है इसका द कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल केम अप इनटू बिग वे. जो कंस्ट्रक्शन था, यानी कि टेम्पल्स का जो निर्माण हुआ, तो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा हुआ. द रॉक कट ऑफ टेम्पल्स ऑफ द एलोरा एंड द एलिफेंटा आर दीज पीरियड्स. जो एलोरा की और एलिफेंटास केव हैं वो इस टाइम पीरियड में ही बनी. इन दीज टेम्पल्स गॉड हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म्स, द क्रिएचर्स, द प्रिजर्वर एंड द डिस्ट्रॉयर. यानी कि जो इन्होंने इस टाइम पीरियड में किस किस की कट ऑफ टेम्पल्स बने, एलोरा के और एलिफेंटा. मेडिवल टाइम पीरियड में, राजकुत्रास के टाइम में, इस दिस टाइम गॉड हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड. इस टाइम में भगवान को दर्शाया गया, रिप्रेजेंट किया गया. किसको, लॉर्ड एंड विष्णु को इस टाइम पीरियड में. नेक्स्ट है इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. यानी कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा. क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा कि उन्होंने जो भी वहाँ के किंग और किंगडम्स बने, यानी कि जो वहाँ के राजा थे, उनको जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा गुड था, यानी कि सुपरवाइज था द वर्क फ्रॉम टाइम टू टाइम. यानी कि उन्होंने जो भी वर्क किया उस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन किया अलग अलग अफेयर्स पर विलेज में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है उस टाइम पीरियड का. ट्रेड एंड द कॉमर्स फ्लरिश्ड. दे वर डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड एरिया ग्रीव इन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. यानी कि इस टाइम पीरियड में जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस रहा है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसे, जैसे हमने वो कॉइन्स वाला सिस्टम पढ़ा था. कॉइन्स में क्या था कि एक तो थे हमारे मेटल्स कॉइन्स, 3 टाइप्स ऑफ पढ़े थे उसमें हमने. एक मेटल थे एंड सेकंड था आयरन कॉइन्स एंड थर्ड था गोल्ड, सिल्वर. ऐसे जो कॉइन्स यूज़ कर रहे थे, तो ये हमारे क्या शो करते थे, ये हमारे इकोनॉमिक्स स्टेटस को शो करते थे कि उस टाइम पीरियड का कैसा, उस टाइम इकोनॉमिक्स कंडीशन कैसी रही है. ओके. Some Arab travels describe the Rajputras as the best rulers of the world. यानी कि कुछ ट्रेवल्स जो आए, जो कुछ फॉरेन्स आए, उन्होंने राजपुत्राज को क्या बताया, द बेस्ट रूलर्स बताया कि ये बेस्ट रूलर्स रहे हैं ऑफ द वर्ल्ड, संसार के. द लास्ट रूलर कारका सेकेंड ऑफ द राजपुत्राज डायनेस्टी वाज डिफीटेड. यानी कि इन्होंने क्या करा, राजपुत्राज की जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म कर दी. किसके द्वारा, बाई चोलक्याज के द्वारा इन 1973. CE फुल फॉर्म बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, कॉमन एरा. ओके. नेक्स्ट है इसमें गुजरारा पतियाराज. तो इसमें क्या है, डायनेस्टी ऑफ गुजरारा पतियाराज इज नोन हैव बीन इन पावर फ्रॉम 725 CE टू 140 CE. यानी कि गुजरारा पतियाराज की डायनेस्टी कब से कब तक चली, 725 टू 140. नेक्स्ट है दे रूल ओवर द पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड मध्य प्रदेश. कन्नौज ऑफ द बैंक ऑफ गंगा इन उत्तर प्रदेश वाज देयर कैपिटल ऑफ सिटी. तो इनकी कैपिटल क्या रही है, कन्नौज. और इस टाइम पीरियड में उन्होंने किस किस पार्ट पर रूल करा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड ये इसमें दिए हुए हैं गुजरात, मध्य प्रदेश,
एंड कन्नौज ऑन द बैंक ऑफ गंगा इन उत्तर प्रदेश वाज देयर कैपिटल ऑफ सिटी। तो इसकी क्या कैपिटल रही है? कन्नौज। ओके, द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी वाज द नागरभट्टा, वर्ष राजा नागाभट्टा सेकंड, एक है मिहिर भोजा, नेक्स्ट है इसमें महेंद्र पाला एंड द राज्यपाला। ये इनके रूलर्स रहे हैं, इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस टाइम। नेक्स्ट है मिहिर भोज वाज द आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज द पावर ऑफ द प्रतिहाराज रीच इट्स पीक ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी कि इस टाइम पीरियड के आउटस्टैंडिंग रूलर्स कौन रहे हैं? मिहिर भोज। मिहिर भोज वाज द आउटस्टैंडिंग रूलर्स ऑफ दिस टाइम। ही was a great learner, warrior and was a very efficient administration। जो मिहिर भोज थे ये बहुत ज़्यादा मतलब लर्नर थे, मीन्स विद्वान थे, वैरियर थे, बहुत ज़्यादा बहादुर थे, एंड वॉज वेरी इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि किसी भी वर्क को करने में बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन अपना बहुत अच्छा करते थे। अ डिवोट ऑफ लॉर्ड विष्णु, ही वर्कड हार्ड टू स्प्रेड द एम्पायर। यानी कि इन्होंने किसको डिवोट करा? लॉर्ड विष्णु को। एंड इन्होंने इस टाइम पीरियड में लॉर्ड विष्णु को डिवोट किया और उनका जो है वर्शिप को माना अंडर द रूल टाइम ऑफ विष्णु। द प्रतिहाराज रिसीव्ड अ सर्वर जो था इनका ब्लो इन 1019 CE व्हेन दे अटैक्ड एंड डिफीटेड बाय द फोर्स ऑफ मोहम्मद गजनी एंड द डायनेस्टी केम टू एंड। ये जो गुजारा प्रतिहाराज थी इसको किसने हरा दिया? मोहम्मद गजनी ने, और उनकी जो डायनेस्टी थी वो एंड हो गई। ओके, नेक्स्ट है, लास्ट है इसमें अब पलाज। और भी अभी हम इसमें पढ़ेंगे राजपूत के बारे में, चौहान्स के बारे में। तो इसमें भी हम इस जो किंगडम्स बने हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसमें है पलाज। जो पलाज थे, द पलाज एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन बंगाल। इन्होंने अपना जो किंगडम एस्टेब्लिश करा, कहाँ करा? बंगाल में, इन 8th century CE एंड इट लास्टेड फॉर अबाउट द 4th century। ये कब तक रहा? 4th century तक रहा। द डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय किंग गोपाला एंड हिज कैपिटल वाज द पाटलिपुत्रा इन मॉडर्न डे बिहार। उसकी कैपिटल क्या रही है? पाटलिपुत्रा, मॉडर्न डे बिहार, जो मॉडर्न टाइम में है बिहार। द डायनेस्टी हैड 17 किंग्स एंड द फेमस वन ऑफ द धर्मपाला एंड द देवपाला। जो इस टाइम पीरियड के रूलर रहे हैं, फेमस रूलर रहे हैं, वो धर्मपाला एंड द देवपाला रहे। जैसे गुजारा प्रतिहाराज के कौन रहे हैं? मिहिर भोज वाज द आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट है इसमें अब हमारा अगला पॉइंट है, दिस किंगडम इंक्लूड पार्ट्स ऑफ आसाम, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ये जो पार्ट्स किस टाइम इसमें इन्होंने किस किस उसमें रूल किया है, किस पार्ट पर? आसाम, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। दे वर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड द वेरियस ड्यूरिंग दिस टाइम डेवलपमेंट्स टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड लर्निंग। तो इन्होंने किस उस पर अपना डेवलपमेंट्स किए? इन्होंने इस टाइम पीरियड में लिटरेचर पर और लर्निंग पर ज़्यादा डेवलपमेंट्स किए हैं। क्योंकि जैसे इसमें अभी हमने पढ़ा राजपूत राज में टेम्पल्स वगैरह बहुत ज़्यादा कट हुए, है ना, जैसे एलिफेंटाज केव अभी हमने इसमें डिस्कस की हैं। तो इस टाइम पीरियड में किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है? लिटरेचर एंड लर्निंग को दी है। लिटरेचर एंड लर्निंग, द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड लर्निंग। ओके, नेक्स्ट है इसमें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय किंग धर्मपाला। जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी वाज बिकम अ फेमस सेंटर लर्निंग यूनिवर्सिटी रही है, वाज एस्टेब्लिश्ड बाय किंग धर्मपाला। यानी कि ये यूनिवर्सिटी किस टाइम के किंगडम्स में आई? द पलास के उसमें आई है ये यूनिवर्सिटी। ओके, लास्ट इसमें है हमारा, इसमें अब इट attract students even from other parts of the world। This university had a large of extensive library। तो इस यूनिवर्सिटी में बहुत
बड़ी लाइब्रेरी थी। बंगाली लिटरेचर आल्सो ग्रू अंडर द पैट्रोनेज, यानी कि जो बंगाली लिटरेचर था, जो बंगाली साहित्य था, वो इस टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ा, पलाश के टाइम में।